दोस्तों, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। बड़ी कंपनियों और देशों के खिलाफ साजिश करने के लिए कुख्यात दुनिया के दो बड़े बिजनेसमैन ने मोदी के खिलाफ हाथ मिला लिया है। और अगर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं तो ये सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भारी संकट पैदा कर सकते हैं। और ये बात हम किसी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहे बल्कि इससे पहले भी दुनिया के कई देश और बड़ी कंपनियां उनके काले कारनामे का शिकार हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं नेथन एंडरसन और जॉर्ज सोरोस की। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन की अडानी ग्रुप के बारे में जारी की गई रिपोर्ट के बाद भारत के शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर के लिए इस झटके से उबरना मुश्किल साबित हो रहा है। इसी बीच बिलियनियर और हेज फंड कैपिटलिस्ट जॉर्ज सोरोस ने अडानी के बहाने अब मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। लेकिन जॉर्ज सोरोस के निशाने पर सिर्फ मोदी सरकार नहीं है बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उसका टारगेट है। असल में जॉर्ज सोरोस भारत के साथ भी वही खेल खेलना चाहता है जो 90 के दशक में उसने थाईलैंड और मलेशिया के खिलाफ खेला था। सोरोस की साजिश अडानी के बहाने मोदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतनी गहरी चोट पहुंचाने की है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपया बुरी तरह लड़खड़ा जाए। और इसका फायदा उठाकर वह बड़े पैमाने पर रुपए की शॉर्ट सेलिंग कर बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहता है। अगर सोरोस का यह दाव सफल हुआ तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम साबित होगा और भारत और मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। सोरोस की साजिश क्या है यह समझने के लिए आपको पहले ये बताती हूँ कि 90 के दशक में उसने थाईलैंड और मलेशिया की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया था। जुलाई 1997 में थाईलैंड ने अपनी करेंसी बात को डॉलर के मुकाबले पूरी तरह कन्वर्टेबल घोषित कर दिया और यहीं से सोरोस के खेल की शुरुआत हुई। थाईलैंड के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बड़े पैमाने पर डॉलर उधार लेना शुरू कर दिया। डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ने लगी जिससे डॉलर मजबूत होने लगा। कुछ ही दिनों में डॉलर के मुकाबले थाई करेंसी बात की कीमत 60% तक गिर गई। इधर जॉर्ज सोरोस ने ऊंची कीमत पर थाई करेंसी बात बेचने का सौदा कर रखा था और जैसे ही बात की कीमत घटकर आधी से भी कम रह गई उसने मार्केट से बात खरीदकर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऊंची कीमत पर उसे बेच दिया। इस तरीके से कुछ ही दिनों के भीतर उसने अरबों डॉलर कमा लिए। उधर थाईलैंड के सामने डॉलर में अपनी देनदारी चुकाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया जिसकी वजह से पूरे पूर्वी एशियाई देशों में एक आर्थिक संकट का दौर आ गया। मलेशिया की करेंसी रिंगिट भी थाई बात की तरह लुढ़कने लगी और जॉर्ज सोरोस ने यहाँ भी रिंगिट की शॉर्ट सेलिंग कर फिर से अरबों डॉलर कमा लिए। बाद में सोरोस ने यह स्वीकार किया कि ईस्ट एशियाई देशों के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे उसका हाथ था और उसे इसका जरा भी मलाल नहीं है। अब यही सोरोस भारत पर दाव खेलने की फिराक में है। सोरोस ये अच्छी तरह जानता है कि मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए अरबों डॉलर ऐसे एनजीओ और पार्टियों को चंदे के रूप में दिया है जो मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। सोरोस का एक करीबी अभी हाल ही में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिखा था। सोरोस को पता है कि अगर मोदी सरकार कमजोर होती है और भारतीय राजनीति में अस्थिरता आती है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अडानी मामले में भी अगर मोदी सरकार घिरती है तो इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पड़ेगी। इसीलिए सोरोस अडानी मामले को मोदी से जोड़कर लगातार उछाल रहा है। सोरोस इस ताक में बैठा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाए और वो उसी तरीके से उसका फायदा उठा ले जैसे उसने थाईलैंड और मलेशिया में उठाया था। लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि भारतीय रुपया थाई करेंसी की तरह पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है। एक सीमा से ज्यादा एक्सचेंज के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। इसलिए रुपए की शॉर्ट सेलिंग का उसका ख्वाब आसानी से पूरा नहीं होने वाला। राष्ट्रहित रिपोर्ट।